नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग के चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 18/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है फिर कमी दिया गया है। 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है यानी कमी हो रहा, ठीक है। 10% की कमी दिया गया है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके पर बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है यानी कमी हो रहा। अगर मशीन का मूल्य 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये की कमी। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे अब मशीन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 2 साल तक देगा। तो फिर से 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 10 × 10 कितना निकल के आ रहा है, ये 100 हो जाएगा और 9 ये 81 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। इससे इस डाटा को कंपेयर करेंगे। कितना देगा आपका 162,000। इस 81 से ये डाटा कितना में ज्यादा है, ये अपने आप से 81 दूना 162 और 3 0 2000 गुना ज्यादा है। ये 2000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1,62,000 को 81 से भाग देंगे तो 2000 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, क्वेश्चन कर रहा। तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य 100 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे। कितना हो जाएगा आपका, 2 × 2 और 3 × 2 5 5 0 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। मशीन का मूल्य हो जाएगा आपका 2 लाख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर आपका क्वेश्चन एक छूट गया था। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, यानी कि 370 में से 352 पास हुआ और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 352 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 3520 निकल के आ रहा, ठीक है। जब 3520 को 37 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। आपका 37 9 333 190 हो रहा है, ठीक है। आपका 37 बचे 185 लगभग पूछ रहा, तो लगभग में हो जाएगा आपका 95%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 95% हो जाएगा, ठीक है।
आपका 19 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट पे पूछा गया है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ये 4/5 ये प्रतिशत में कितना होता है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 गुना 10 0, 20 चौके 80% निकल के आ रहा। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो एक जो है दूसरे से कितना प्रतिशत कम है, एक जो है दूसरे से 30% कम है। प्रतिशत में तो 30% कम है, बट आपका नंबर में दिया गया एक्चुअल में 21 कम है। प्रतिशत में 30% कम है और नंबर में 21 कम है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 3 का 3 0 हो जा रहा, 3 सत्ते 21, यानी कि 10% निकल के आ रहा, आपका 7 निकल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 1 0 बिठा देंगे तो ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 1 0 बिठाया तो बराबर के इधर भी 1 0 बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। या फिर इस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कह रहा, तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 0, 70 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 70 हो जाएगा। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी की जाती है तो 279 रुपया का भुगतान करना होगा, तो वास्तविक बिल कितना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया, 10% की कमी की जाती है, यानी कमी दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी की जाती है, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी बिल की राशि अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये की कमी, तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे अब बिल की राशि हो जाएगा आपका 9 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे, और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कमी की जाती है तो 279 रुपया का भुगतान करना होगा, क्वेश्चन में दिया गया। इस डाटा के अनुसार कम होगा, कितना निकल के आया, 9 निकल के आया, बट 9 नहीं है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 279। इस 9 से 279 कितना होने ज्यादा है, ये अपने आप से 9 × 27, 9 का 9, तो कहीं ना कहीं आपका 31 होने ज्यादा है। ये 31 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 279 को 9 से भाग देंगे तो 31 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो वास्तविक बिल कितना क्वेश्चन करा, तो वास्तविक बिल हो जाएगा आपका 10 ना होकर अपने आप से इसी 31 के साथ गुना करेंगे, 31 × 10 310 हो जाएगा। तो वास्तविक बिल हो जाएगा आपका 310। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे,
उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए, उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 60 जोड़ देंगे तो यह व्यक्ति पास हो जाएगा। प्रतिशत में तो 60% लाने से पास है, और नंबर में कितना निकल के आ रहा है इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 60 120 निकल के आ रहा। प्रतिशत में तो 60% लाने से पास है और नंबर में 120 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 60 का 60, 60 दूनी 120, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका, 2 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा। कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा, तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतना का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 का 2, 2 जीरो, 200 निकल कर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन करा, तो अधिकतम अंक हो जाएगा आपका 200 अंक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।